आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक विकासशील देशों की भागीदारी देखी गई। ग्लोबल साउथ का अब तक का यह सबसे बड़ा वर्चुअल शिखर सम्मेलन था। 12 जनवरी से 13 जनवरी तक हुए इस सम्मेलन, जिसका विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता है। इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने निम्न घोषणाएं की। भारत ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज स्थापित करेगा। अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा। नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के युवाओं अधिकारियों को जोड़ने के लिए ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का प्रस्ताव दिया। साथ ही भारत विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ग्लोबल साउथ प्रोग्राम चलाएगा। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा 16 जनवरी 2023 को की जाएगी। इन पुरस्कारों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टार्टअप और उनका नेतृत्व करने वालों को सराहा जाएगा। साथ ही भारत के पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप को सराहने के लिए इस वर्ष एक विशेष पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई है। प्रत्येक विजेता स्टार्टअप को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही एक असाधारण इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह पुरस्कार देने की घोषणा अभी हुई है, 16 जनवरी को दिया जाएगा। अब किनको किनको दिया जाएगा ये अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा मैं। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स। भारतीय रेलवे अयोध्या से जनकपुर जो है नेपाल में है, के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा। यह पर्यटक ट्रेन 17 जनवरी 2023 को दिल्ली से शुरू होगी और ये पहल दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगी। किसके किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। इस टूरिस्ट ट्रेन में नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी और प्रयागराज की यात्रा भी अतिरिक्त आकर्षण के रूप में शामिल होगी। इस प्रस्तावित 7 दिवसीय भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रा का पहला पड़ाव भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप में की गई है। तो ये कब से शुरू होगी? 17 फरवरी 2023 से शुरू होगी, दिल्ली से शुरू होगी और क्या कहते हैं, कहाँ तक जाएगी? जनकपुर तक। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में है, ये याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित करेगा। शिलांग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। तो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुलेगा? शिलांग। शिलांग जो है राजधानी है मेघालय की, वहाँ स्थापित करेगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। भाजपा दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक 3 करोड़ से अधिक पदाधिकारी महज एक क्लिक के दूरी पर है। भारतीय जनता पार्टी में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में हैं। अगला देखते हैं। 14 जनवरी से महिला T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने जा रहा है। इसमें 16 देश की टीमें भाग लेंगी। अंडर 90 महिला टीमों का यह पहला वर्ल्ड कप है। पुरुषों का हो चुका है इससे पहले। शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत का मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो ये पहला महिला अंडर 90 वर्ल्ड कप है। दक्षिण अफ्रीका में इसकी हो रहा है। 16 देशें भाग लेंगी और भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा है। अगला देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और साउथ कोरिया है। तीसरे नंबर पर जर्मनी और स्पेन का है। इस लिस्ट में भारत
85वें स्थान पर है। भारत के लोग 59 देशों में वीजा फ्री घूम सकते हैं। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भारतवंशी एसी चरणिया को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। वह नासा मुख्यालय में प्रौद्योगिकी नीति और नासा के मिशनों में नासा प्रशासक बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। तो एक और भारतवंशी हैं एसी चरणिया जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं, किसके? नासा के। और भारत का पासपोर्ट जो है वो 85वें नंबर पर है। इसके साथ भारत के लोग 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। अगला देखते हैं, फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। अगला है, 15वें पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह कटक में हुआ है 13 तारीख को। भारत लगातार 2 बार आयोजित करने वाला पहला मेजबान देश है। 16 टीम इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। 29 जनवरी को फाइनल खेला जाएगा। तो ये कहाँ हो रहा है? सारे मैच जो है उड़ीसा में ही होंगे और भारत जो है दूसरी बार जो है लगातार वर्ल्ड कप आयोजित करने वाला पहला मेजबान देश है। 29 जनवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से है, देखते हैं वहाँ से। छत्तीसगढ़ के कॉन्टीजेंट ने भारत स्काउट्स एवं गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए 4 प्रतियोगिताओं में A ग्रेड प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता राजस्थान के रोहट पाली में 4 से 10 जनवरी तक आयोजित हुई। राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी पर पूरी जम्बूरी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी, छत्तीसगढ़ कंटीजेंट ने 2 संयुक्त प्रतियोगिता राज्य प्रदर्शनी एवं एथनिक शो में A ग्रेड प्राप्त किया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित किया गया था। इसी तरह स्काउट विंग ने मार्च पास्ट तथा गाइड विंग ने फिजिकल डिस्प्ले में A ग्रेड प्राप्त किया है। तो ये जो राष्ट्रीय जम्बूरी है स्काउट गाइड, ये कहाँ हो रहा था? राजस्थान के रोहट में हो रहा था। ये कौन सी श्रृंखला थी? 18वीं श्रृंखला थी। छत्तीसगढ़ ने A ग्रेड प्राप्त किया। अगला देखते हैं, राज्य का पहला मिलेट्स कैफ़े रायगढ़ में अपनी सफलता की कहानी गढ़ रहा है। रायगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर श्री भीम सिंह ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मई 2022 में इस कैफ़े की शुरुआत की। इस कैफ़े की शुरुआत जिला प्रशासन की पहल व सहयोग से हुआ। इसका संचालन विकास संघ महिला समूह द्वारा किया जा रहा है। इसमें तकनीकी सहयोग महिला बाल विकास विभाग द्वारा है। राज्य का पहला मिलेट्स कैफ़े अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ है? रायगढ़ में। मिलेट्स पे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला लखपति कार्यक्रम के अंतर्गत कांकेर जिले में विकासखंड मुख्यालय दुर्ग कोंदुल में जनपद स्तरीय आजीविका संभावनाओं को समेकित करने का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये योजना जो है महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला लखपति कार्यक्रम पूछा जा सकता है। अगला है, तुहर सरकार तुहर द्वार सेवा। ये योजना है। सेवा को एक और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उक्त हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके आवेदक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रेषण संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत जून 2021 से अब तक 16,12,569 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर पर भेजे जा चुके हैं। ये जो योजनाएं हैं इनके बारे में पूछा जाता है हर बार परीक्षाओं में और आगे भी, तो हम ऐसे योजनाओं को आगे भी करते रहेंगे। अगला देखते हैं, आकांक्षी जिला के सूचकांकों में कांकेर जिला ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण के सूचकांकों में कांकेर जिला ने 6वां रैंक प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि देश में 112 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
ये भी एक योजना है छत्तीसगढ़ शासन की। देखते हैं, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जारी राशन कार्ड धारी परिवार की कन्या, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी 18 से अधिक आयु की कन्या और 21 वर्ष से अधिक आयु के वर इस योजना के तहत पात्र होंगे। इसमें एक परिवार के अधिकतम 2 कन्या लाभान्वित की जा सकेंगी और कन्या के प्रथम विवाह के लिए इस सहायता की पात्र होगी। प्रथम विवाह के लिए कन्या सहायता प्राप्त कर सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह में आने वाली कठिनाइयों का निवारण, फिजूल खर्च को रोकने और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का उद्देश्य है। अगला देखते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर। ये भी एक योजना है छत्तीसगढ़ शासन की। महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 24 घंटे चलने वाली संस्था है। सखी वन स्टॉप सेंटर में शोषण, हिंसा व अन्य किसी भी प्रकार के समस्याओं से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, विधिक, पुलिस परामर्श एवं आपातकालीन आश्रय की सुविधा प्रदान करती है। सखी वन सेंटर घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, बलात्कार, टोनही के नाम पर प्रताड़ित, भ्रूण हत्या, सती प्रथा, जातीय बाल विवाद, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद, व्यक्तिगत वाद विवाद, प्रेम प्रसंग, स्वास्थ्य समस्या, भटकती अवस्था, मानसिक प्रताड़ना, भरण पोषण, आपातकालीन आश्रय आदि किसी भी हिंसा, मतलब सभी प्रकार की हिंसा की महिलाओं को सलाह देता है, सहायता करता है, मार्गदर्शन और संरक्षण दिया जाता है। तो यह भी एक छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। योजनाओं को हम धीरे धीरे करंट अफेयर्स में कवर करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में हमें सुविधा हो। अगला देखते हैं, रायपुर बिलासपुर मार्ग पर नारायणपुर से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ग्राम मारो में एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का शिलालेख है। शिलालेख की भाषा जो है संस्कृत है और लिपि देवनागरिक है। अगला देखते हैं, रायपुर जिले में कुपोषण स्तर में कमी लाने के लिए दुलार और मिशन 12 kg अभियान की शुरुआत फरवरी माह से की जाएगी। दुलार अभियान के जरिए बच्चों की उम्र और वजन के साथ शिशु की मां को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं मिशन 12 kg के तहत गर्भवती महिलाओं को भरपूर पोषण आहार का सेवन कर गर्भावस्था में उनका वजन 12 किलो तक करने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो ये योजनाएं हैं जो फरवरी माह से लागू होंगी। एक तो है मिशन 12 kg और दूसरा है दुलार। इन दोनों अभियानों के तहत इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। आगे देखते हैं, बिलासपुर की अंकिता पांडे शुक्ला को केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अंकिता छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हैं जिनको यह सम्मान मिलेगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के चित्रेंद्र साहू ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ की चढ़ाई कर ली है। वो अपने कृत्रिम पैरों से इसकी चढ़ाई की है और ये जो पर्वत है वो अर्जेंटीना में है और 6,962 मीटर ऊंची पर्वत चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की है, वो भी अपने कृत्रिम पैरों से। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और हम आगे आने वाले करंट अफेयर्स में धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की सारी योजनाओं को एक एक करके कवर करेंगे।